ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। हमेशा से ही रही है, पिछले 4 सालों से। ये पॉइंट्स, टॉकिंग पॉइंट्स रिपीट हुए हैं, अब भी रिपीट हो रहे हैं। यही पैटर्न रिपीट होता था, अब भी रिपीट हो रहा है। देखें, तवज्जो तो दी गई है, शायद जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं दी गई, लेकिन जितनी तवज्जो दी गई है उससे कोई मसले का हल तो नहीं निकला। टेक्निकली कुछ ना कुछ रिस्पाइट आती है, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा, और फिर वाकयात दोबारा शुरू हो जाते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो अब जैसे एहसान कह रहा था कि छोटे-छोटे वाकयात तो डेली बेसिस पे होते रहते हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल है, उनको फिर उन्होंने उसकी ड्यूरेशन के अंदर गैप को बढ़ा दिया है, वो बड़े गैप के साथ करते हैं। तो इसकी अगर आप जड़ में जाएँ तो प्रॉब्लम तो वहीं पे खड़ा है, स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रक्चरली तो इश्यू वहीं पे खड़ा है कि इस सारे जितनी भी ये एक्सपेंशन हो रही है, इंटेंसिफिकेशन हो रही है, रीग्रुपिंग हो रही है, और अब हम देख रहे हैं कि एक जो माउंटेन बेस्ड ट्रेडिशनल गुरिल्ला वॉरफेयर था, उससे एक अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जो है बतदरीज कदम बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसकी जड़ में तो वही तालिबान का टेक ओवर है अफगानिस्तान का, विच हैज एक्टेड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। उन्हीं से सारी आइडियोलॉजिकली भी, ऑर्गेनाइजेशनली भी, ऑपरेशनली भी, उधर से ही इंस्पिरेशन भी है, उधर से ही सपोर्ट भी है, उधर से ही पेट्रोनेज भी है, उधर से ही फाइनेंसिंग भी है, वहीं पे प्रॉक्सी ग्राउंड बन रहा है, वहीं पे हब बन रहा है। और हमारे एक तरीके से हाथ इस तरीके से बंधे हुए हैं कि एक हद से आगे आप नहीं कर सकते। तो कार्रवाइयां तो अब पाकिस्तान ने इसको न्यू नॉर्मल के तौर पे कि जब होगा तो पहले जवाब आएगा, फिर उसके बाद कंडेमनेशन होगी, डिमार्च होगा, उसके बाद कोई बात होगी। तो ये तो एक फ्लूइड सिचुएशन के अंदर हम आ गए हैं, जिसके अंदर कोई हमें एक क्लियर पिक्चर नजर, कोहेरेंट पिक्चर नजर नहीं आ रही। लेकिन आपने सही। अपनी सिक्योरिटी को, अपने हाँ। इंटरेस्ट को, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अपने पीस को सेफगार्ड करना है, तो उसका ये एक रिएक्टिव मैयर ही हम ले रहे हैं, और रिएक्टिव ही हम चल रहे हैं। ठीक। क्योंकि हम कभी भी तालिबान की जो स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल कैलकुलस है कि भाई आप ये जो ग्रुप है इनको लेकर रिकंसिडर करें, आप कोई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रीजनल इंटीग्रेशन उस तरफ देखें, पीस आ जाएगा तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन वो 90s का प्ले बुक है, वही माइंडसेट है, वही रिग्रेसिव माइंडसेट है, वही रिजिड अप्रोच है, और इसी की वजह से एक डिप्लोमेटिक इम्पैस भी है जो चाइना ने मेडिएशन की, वो भी अब एक मेरा ख्याल है इट हैज हिट द रोड ब्लॉक एज वेल। तो हम उसी दायरे में आरफा सही। घूम रहे हैं, और वही हमारे रिस्पॉन्सेज है। और कोई चॉइसेस भी ना, देखें, इशू 3 तरह के होते हैं, मैं आखिरी जुमला कह दूं। एक सिंपल इशू होता है, आपको प्रॉब्लम पता है, उसका सोल्यूशन पता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको प्रॉब्लम तो समझ आ रही होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन आपको पार्शियली समझ आ रहा होता है। एक होते हैं विकेड इशू, ना आपको पूरे तरीके से प्रॉब्लम समझ आता है और सोल्यूशन तो दूर की बात है। आई थिंक ये एक बड़ा विकेड इशू है, बिल्कुल और ठीक। टाइम लग जाएगा इसमें। ओके अभी सर, फिलहाल आई तो एम मेरा रनिंग आउट ख्याल ऑफ है टाइम हेयर, तो अगर आई विल हैव टू स्टॉप यू हेयर, ताकि मैं ज़रा जी टीपू जी साहब को भी शामिल करूं, एंड वील हैव टू कीप द आंसर्स क्विक। टीपू साहब, ये बात बहुत अहम की बासित साहब ने कि अफगानिस्तान के साथ भी एक पैटर्न सा बन गया ना, हमला कर दिया, डिमाश कर दिया, फिर बातचीत कर रही, मसले का हल समझ ही नहीं आ रहा। ये बिल्कुल यही सिचुएशन है कि रिएक्शनरी मूड पे चल रही है यहाँ पे जो स्टेट की पॉलिसी है, खासकर काउंटर टेररिज्म के हवाले से कि अफगानिस्तान पे आप कितने हमले, और अफगानिस्तान की एक हिस्ट्री भी रही है कि वहाँ पे यानी इनिशियल जो कुछ यानी जब आप वहाँ पे हमले करते हो तो वो आप यानी उस वक्त आप उस पर प्रेशर डाल सकते हो। पूरी हिस्ट्री, अब रूस ने जब इन्वेजन की तो यही हुआ कि 2-3 साल जो थे इनिशियली वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस सामने नहीं आई, ग्रेजुअली वो बिल्डअप चीज़ें होना शुरू हो गई। अमेरिकन इन्वेजन भी यही कि अमेरिका ने 2 महीनों में तकरीबन तालिबान की पूरी हुकूमत टॉपल की। 2-3 साल जो हामिद करज़ई के थे 20 साल बाद वो कुछ भी वापस नहीं आ था, गए। वो वापस आ गए। तो अगर अफगानिस्तान ने वो जो हम क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज़ हैं अगर एब्जॉर्व करना वहाँ पे शुरू की, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे ख्याल में कि यूज़ ऑफ फोर्स भी अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म हमारी पॉलिसी है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यूज़ ऑफ फोर्स करना है। और जो गवर्नेंस के इशू हैं, बहुत बड़े बड़े लैप्सेस हैं, गैप्स हैं गवर्नेंस, जो बदतरीन सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के जो यानी फाटा जो है, एक्स फाटा, और जो साउथ ऑफ KP है, वहाँ पे उनको जब तक आप बेहतर नहीं करोगे, लोगों को जब नज़र नहीं आएगा कि हाँ स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक मेरे ख्याल में ये मामला बेहतर नहीं हो सकते, और तालिबान उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सर बासित साहब, वेरी क्विकली, अब यही वाला बात कि क्यों गवर्नेंस हम बेहतर नहीं कर पा रहे साउथ KP में या एक्स फाटा में, ताकि काउंटर भी तो हम वहाँ मुहैया कर सकें।
मेरा ख्याल है जो मैं अगर इसको बिल्कुल ही पोलाइटली कह दूं तो जो सेंटर पेरिफेरी की पॉलिटिकल रिफ्ट है, आई थिंक वो लाइज एट द हार्ट ऑफ इट। तो उसको जिस टाइम तक कोई ब्रिज नहीं किया जाता तो उस वक्त तक तो ये मसला हल नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये बड़ा सेंसिटिव सिक्योरिटी इशू है जो पिछले कुछ सालों में एहसान को पता है, आपके प्रोग्राम पे ये डिस्कशन हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये सिक्योरिटी इशू जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज थे, क्रिटिकल इश्यूज थे, ये पॉलिटिसाइज भी हुए हैं और दोनों तरफ से हुए हैं। जिसका फायदा इन ग्रुपों ने उठाया है, जिसका फायदा तालिबान ने उठाया, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है और हमारी तवज्जो और तरफ रही है, तो गवर्नेंस की तरफ नहीं रही। लेकिन ये सिर्फ इस एरा की बात नहीं है, आप देखें जब से फाटा का मर्जर हुआ और उससे पहले भी जब भी ऑपरेशन हुए, ज़रबे अज़ब हुआ, उससे पहले राह रास्त, राह निजात, ये बड़े कामयाब ऑपरेशन थे। तो उनके मिलिट्री कंपोनेंट ने तो उस हद तक अपनी कोई ना कोई कामयाबियां हासिल की थी, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस ने होना था, रिकंस्ट्रक्शन ने होना था, वो उस तरीके, और गवर्नेंस की बात थी, रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात थी, रिकंसिलिएशन, रिहेबिलिटेशन की बात थी, वो फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस उस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकी जो मिलिट्री कंपोनेंट ने उन्हें बना के दिया था। मेरा ख्याल है अब भी वही, अनफॉर्चुनेटली वही सूरत हाल है। तो जब तक इसको बेहतर ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है अगर इसको बेहतर कर ले तो एटलीस्ट हाफ द प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के बॉर्डर की इस साइड पे है उसको तो हम टैकल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, पर जाने से पहले ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है जो आज लाहौर से एक बहुत अफसोसनाक खबर आई थोड़ा अरसा ही पहले, और वो थी एक जो ट्यूशन सेंटर लाहौर काहना में उसकी छत जो मुरम्मत हो रही थी वो गिर गई, और जो वहाँ बच्चे थे 25 के करीब कहा जा रहा है कि ट्यूशन सेंटर में बच्चे थे जो दब गए मलबे में। अभी तक जो इतलात हमारे सामने हैं, कहा जा रहा है कि 14 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। बाकी जो बच्चे हैं इंजर्ड हैं उनको हस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और इस पे फ़ौरन चाहे पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत से वज़ीर आज़म साहब का भी रद्द अमल आ गया है। अफसोस का उन्होंने इजहार किया है। आवर थॉट्स आर ऑल्सो विद द इंजर्ड एंड देयर फैमिलीज़। के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।